मुंबई हमले के गुनहगार जकीउर रहमान लखवी को जमानत। इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने दी जमानत। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है लखवी। लश्कर ए तैयबा का कमांडर 26/11 के आरोप में था जेल में बंद। लश्कर ए तैयबा के 7 आतंकियों पर लाहौर में चल रहा है मुंबई हमले का केस। 7 आतंकी 2009 में हुए थे गिरफ्तार। मुंबई हमले में 166 लोगों की हुई थी हत्या। 300 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। पाकिस्तान में आतंकियों को शुक्रवार से चढ़ाई जाएगी फांसी। आज से होनी थी फांसी। लखवी की जमानत पर देश में मचा हंगामा। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, पेशावर की घटना के बाद लखवी की जमानत पर हैरान। और खास करके अभी बच्चों का जो केस हुआ है, ऐसा तो केस दुनिया में कहीं नहीं हुआ। भयंकर स्थिति है और उसके बाद ऐसी घटनाएं और होती है। शॉकिंग है और एक ऐसा कुछ नहीं। मुंबई हमले के सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा, कल ही नवाज शरीफ ने खाई थी आतंक खत्म करने की कसम। उसकी कसम पर एतबार नहीं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा, सांप को दूध पिला रहा है पाकिस्तान, उसी को एक दिन काटेगा सांप। भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन हाफिज सईद की गिदड़ भपकी। पेशावर हमले का बदला भारत से लेने की धमकी। इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। पेशावर के जख्म में भारत की संवेदना पर हाफिज सईद के कड़वे बोल, बताया सब दिखावा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मुद्रा में आए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। पेशावर कांड को लेकर भारत पर उठाई उंगली। वो हमें छुरा घोंपते हैं पीछे, वो उन्हें कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि ये हम नहीं टॉलरेट करेंगे, हम कोई आगे नहीं बढ़ सकते हैं अगर ये आप करेंगे। और अमेरिका को कहना चाहिए कि बंद करवाओ इनकी ये सारी बातें। भारत के खिलाफ हाफिज सईद की खतरनाक साजिश का खुलासा। दिल्ली समेत बड़े शहर निशाने पर। जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे के वक्त हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश। खुफिया एजेंसी को आतंकियों की बातचीत से लगी भनक। सूत्रों के मुताबिक साजिश को अंजाम देने के लिए हाफिज सईद ने लश्कर के खूंखार आतंकवादियों का मॉड्यूल तैयार किया। आईएसआई से भी मिली मदद। लश्कर के मॉड्यूल को कराची में पनाह लिए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी भी कर रहे हैं मदद। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। राजधानी दिल्ली के होटल आतंकवादियों के निशाने पर। होटल मालिकों से सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। Let them criticize also, but blocking the debate, not allowing the house is not acceptable at all. It's totally undemocratic. बीएसपी अध्यक्ष मायावती की मांग, देश हित में जवाब दें प्रधानमंत्री। बिहार के भागलपुर में भी सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। 5 हिंदू परिवार को ईसाई बनाने पर हंगामा। बवाल बढ़ने पर फिर से उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करवाने की तैयारी। गांव वालों के मुताबिक बीमारी ठीक कराने का झांसा देकर बदलवाया धर्म। जम्मू में बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की रैली, जबरदस्त हंगामा। पथराव पर सिद्धू की गाड़ी तोड़ी। सुरक्षा बलों ने बड़ी मुश्किल से सिद्धू के काफिले को निकाला। हंगामे के चलते कई लोगों को आई चोटें। जम्मू के भौर में रैली कर रहे थे सिद्धू। हंगामा कर रहे सिखों के ग्रुप ने दिखाए काले झंडे। विरोध में की नारेबाजी। सिद्धू ने प्रकाश सिंह बादल पर साधा निशाना। बादल को बताया हमले का जिम्मेदार। सिद्धू ने कहा, उनकी लोकप्रियता से जलते हैं बादल, इसलिए उन्होंने करवाया हमला। संसद में मुलायम और योगी आदित्यनाथ की दिलचस्प तस्वीर। मुलायम सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर रखा हाथ। दोनों गर्मजोशी से मिले। दोनों ने गर्मजोशी से की एक दूसरे से बात। मुलायम और योगी की पार्टियों के बीच है 36 का आंकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जांच कमेटी। यौन शोषण के आरोपी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज मामले की कर रही थी जांच।
कहा या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करे जांच की अध्यक्षता या एमपी छोड़ किसी दूसरे राज्य के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कराई जाए जांच। मराठी और पिछले मुसलमानों को 16% आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज की। जीएसटी का विरोध करेगी टीएमसी, कैबिनेट ने कल ही संशोधन पर लगाई है मुहर। बांग्लादेश को जमीन ट्रांसफर पर टीएमसी ने बदला अपना स्टैंड, नहीं करेगी विरोध, यूपीए 2 में किया था विरोध। दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना, बोलो जो पारदर्शी काम कर रहा है उसे किया जा रहा है बदनाम, जो बदनाम है वो देश चला रहा है। पूर्व रेल मंत्री एलन मिश्रा मर्डर केस में 4 को उम्र कैद की सजा, 39 साल बाद अदालत ने सुनाई सजा। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे एलन मिश्रा, 1975 में आनंद मार्गी संगठन ने की थी हत्या। रंजन संतोष आनंद, अवधूत सुदेव आनंद और गोपाल जी ने की थी हत्या, 65 से 75 साल है सभी आरोपियों की उम्र। संगठन के साथी को छुड़ाने के लिए की गई थी हत्या, सरकार पर दबाव बनाना चाहता था संगठन। कोलकाता में शारदा घोटाले के पीड़ितों का प्रदर्शन, जमा रकम वापसी की मांग। लोकसभा में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट मंजूर किया, ई रिक्शा होंगे नियमित। डीजल बसों को बिजली से चलाने की तैयारी में जुटी सरकार, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। मायावती के खिलाफ सरकारी पैसे के दुरुपयोग का चलेगा केस, सुप्रीम कोर्ट करेगा 22 जनवरी को सुनवाई। मायावती पर पत्थर की मूर्तियां लगवाने पर केस चलेगा, 2600 करोड़ के दुरुपयोग का मामला। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने खारिज की सलमान की याचिका, मुंबई के तत्कालीन डीसीपी और डीएम को आर्म्स एक्ट में गवाही में बुलाने की मांग की थी। कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कुपवाड़ा के सुलकोट गांव में हुई थी मुठभेड़, आतंकी की खबर पर जब सुरक्षा बल के जवान गांव पहुंचे तो उन पर आतंकियों ने की फायरिंग। जयललिता की जमानत 4 महीने के लिए बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट से रोजाना सुनवाई के लिए भी कहा। भारत के सबसे वजनदार रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 का श्रीहरिकोटा से लॉन्च, रॉकेट का वजन 630 टन और लंबाई 42 मीटर से भी ज्यादा। 17 दिसंबर सुबह 9 बजे शुरू हुई थी उल्टी गिनती। सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया जीएसएलवी मार्क 3, मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी का भी परीक्षण। चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक, चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। दिल्ली का नहीं बदला जाएगा नाम, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा नाम बदलने का कोई इरादा नहीं। ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए शरद पवार, घर में गिरने से हुआ था फ्रैक्चर। मुंबई में प्राइवेट टैक्सी चालकों को 15 जनवरी तक करने होंगे सुरक्षा के पूरे उपाय, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और टैक्सी ऑपरेटर्स के बीच आज हुई थी बैठक। गुड़गांव के अर्काडिया कॉम्प्लेक्स में बम की सूचना झूठी निकली, तलाशी में पुलिस को कुछ नहीं मिला। एयरलाइंस ने चुकाया तेल कंपनियों का पैसा, स्पाइस जेट की उड़ानें हुई बहाल। स्पाइस जेट ने यात्रियों से मांगी माफी, सभी 230 उड़ानें बहाल होने का किया दावा। स्पाइस जेट से केवल 1 महीने के लिए टिकट बुक करने की पाबंदी भी हटी, डीजीसीए ने हटाई रोक, अब 28 मार्च तक की टिकट बुक कर सकते हैं यात्री। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में फिर लौटी हरियाली, सेंसेक्स 416 अंकों की बढ़त के साथ बंद। निफ्टी ने भी लगाई 130 अंकों की छलांग, लेकिन रुपया भागा 63 के पास। आतंकी हमले के बाद भी संजीदा नहीं, दिल्ली पुलिस स्कूलों की सुरक्षा मांगने पर भी पुलिस कर रही है इनकार। स्पीड में रखिए, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिलती इनसे। कॉन्स्टेंटली आई हैव बीन इन टच विद दीज पीपल कि आप कुछ कांस्टेबल या कुछ स्पीड में रखिए, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिलती इनसे। दिल्ली में सीआईआई ने किया
इंडिया हेल्थ समिट, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी पर जोर। दिल्ली के लाजपत नगर में बाग बकरी चाय लॉन्च का उद्घाटन, लोगों ने लिया सुगंधित चाय का मजा। बाग बकरी रिश्ते बनाता है, मतलब कि अच्छी चाय के ऊपर यदि आप बैठते हो तो आपकी डिफरेंसेस वो कप में डिसॉल्व हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं और आप मित्र बन के आगे बढ़ते हो जीवन में। लेह में आज दर्ज किया गया सीजन का सबसे ठंडा दिन, -14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। लेह के बाद करगिल सबसे ठंडा, करगिल में तापमान -14.4 डिग्री सेल्सियस। कुल्लू में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई आफत, सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था फेल। 4 दिनों से अंधेरे में डूबा है कुल्लू। कुल्लू में 30 साल बाद हुई है इतनी बर्फबारी। ट्रेन और विमान की उड़ानों पर भी मौसम की मार, कई ट्रेनें लेट तो कई उड़ानों को करना पड़ा रीशेड्यूल। ब्रिस्बेन टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट खोकर बनाए 221 रन, उमेश यादव ने झटके 3 विकेट। ब्रिस्बेन में 408 रन पर सिमटी टीम इंडिया की पहली पारी, ऑस्ट्रेलिया ने आज 97 रन पर समेट लिए भारत के 6 विकेट, 81 रन पर आउट हुए रहाणे। टिकने के बाद बड़ी पारी नहीं खेल पाए ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज, रोहित शर्मा 32, धोनी 33 और अश्विन 35 रन पर आउट। भारतीय मुक्केबाज सरिता देवी पर लगा 1 साल का प्रतिबंध, पाबंदी के साथ 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना भी। 2016 के रियो ओलंपिक में ले सकेंगी हिस्सा। भारतीय हॉकी संघ ने शुरू की ऑनलाइन हॉकी एकेडमी, बच्चे अब कंप्यूटर पर सीख सकेंगे हॉकी के गुर। यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने साल के अंत में होने वाले अपने संबोधन को किया रद्द, पेशावर हमला और यूक्रेन गृह युद्ध को देखते हुए लिया फैसला। अमेरिका और क्यूबा के बीच फिर होगा कारोबारी और कूटनीतिक रिश्ता, क्यूबा के लोगों ने फैसले का किया स्वागत। अमेरिका के साथ व्यापार का रास्ता खुलने पर क्यूबा के सिगार कंपनियों में खुशी की लहर, क्यूबा की सिगार की है यूएस में जोरदार मांग। यूनानी संसद में पहले दौर की वोटिंग में भी नहीं हो सका राष्ट्रपति का चुनाव, अगले 2 दौर में नहीं हुआ चुनाव तो गिर जाएगी सरकार। पनामा नहर के विस्तार का काम जनवरी 2016 में हो जाएगा पूरा। $5.25 बिलियन के इस प्रोजेक्ट से अमेरिकी विदेशों में व्यापार को मिलेगा नया रास्ता। होंडुरास ने आर्मी जनरल को बनाया रक्षा मंत्री, देश के ड्रग तस्करों और नशे के धंधों पर लगाएंगे लगाम। सियोल के आसमान में चला विमान हादसा, हवा में विमान ने किसी चीज से टकराने के बाद खाया जोर का झटका, कई यात्री घायल। विमान की सियोल के बजाय टोक्यो में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, घायल मुसाफिरों का हुआ उपचार। टेक्सास से सियोल की उड़ान पर था विमान। मुसाफिरों ने अमेरिकी फ्लाइट के क्रू मेंबरों के सूझबूझ की सराहना की, उन लोगों ने अपनी कुशलता से बचाई सैकड़ों की जान। दक्षिण पेरू में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प, अलग जिलों की मांग को लेकर हजारों लोग उतरे सड़क पर।